देखो, जैसा आप जानते थे कि एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई है, पहले बॉयज के लिए होती थी, अब ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होने लगी है। इसकी योग्यता 12th पास है। इसकी क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्या फिजिकल है और क्या क्या एग्जाम में आता है, एग्जाम पैटर्न कितने समय का होता है, आज हम उसकी आपसे चर्चा करने वाले हैं। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। और फॉर्म कब आएंगे, कब क्या आने ही वाले हैं। आप जुलाई में आएंगे, फॉर्म फिल कर देना। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। ये इसका क्या है, नोटिफिकेशन है, मैंने एयरफोर्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको नहीं दिखता क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बोल दूंगा। पहली चीज यहाँ पे लिखी है, द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर। यानी कि जो टेस्ट है ना, ये कमीशन ऑफिसर्स के लिए नहीं है, पायलट या नेविगेटर्स के लिए नहीं है, समझ गए? ये इनके लिए नहीं है, या नोट फॉर सिलेक्शन। कभी आप सोचो पायलट बनने वाले हो, आप पायलट नहीं बनने वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर वायु अग्निपथ स्कीम एम टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी लाइफ 4 ईयर के लिए। आपको तो पता है अग्निवीर में 4 साल के लिए जाते हैं। इनवाइट्स ऑनलाइन अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। देखो, अनमैरिड यानी कि शादी नहीं होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हो गई। अभी मैं बोल रहा था पहले बॉयज के लिए आती थी, अब गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए आने लगी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या इसे भरने के लिए योग्यता होनी चाहिए। पहली तो है डेट ऑफ बर्थ। पहले यहाँ पे टाइम देख लो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 बजे 8 जुलाई को, 8 जुलाई को 11 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, 23 बजे तक। 23 जानते हो, 11 बजे तक ही। 28 जुलाई तक, 20 जुलाई तक फॉर्म चले, 20 दिन फॉर्म चलेंगे। 8 जुलाई से 28 जुलाई तक आपके फॉर्म होंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 जुलाई से 3 जनवरी, 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। ये दोनों डेट भी गिनी जा सकती है। देखो, 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उन बच्चों की। ठीक, अगर बच्चा पहले एग्जाम क्लियर कर लेता है और ज्वाइनिंग तक उसकी एज ज्यादा हो जाती है, ऐसे भी केस मिलते हैं। मैं एयरमैन में ही था, इसमें था। ठीक है, वो डेट्स सॉरी एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। लेकिन जब तक उसने एनरोलमेंट कराया था उसकी उम्र मत से ली जाएगी। जब फॉर्म भरा था 21 साल बाद में अवर हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनरोलमेंट यानी कि फॉर्म भरने तक की आपकी एज देखी जाएगी। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, यहाँ पे शुरुआत में बता दिया अनमैरिड के लिए, तो मैरिड और प्रेगनेंसी का तो कोई इसमें रोल ही नहीं बैठता। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे लिखा हुआ साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के लिए, केवल इंटर के लिए बता रहा हूँ। ये नीचे जो दिया हुआ है 3 डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में दिया हुआ है, 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स दिया हुआ है। ये नहीं, हमें क्या इंटर के चर्चा कर रहा हूँ, बाकी ये नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथ्स फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर स्टेट एंड यूटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट 50% के साथ, और इंग्लिश में अलग से 50 होने चाहिए, ये रहा, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तीनों के मिला के 50% होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50 होने जरूरी है। समझ रहे हो? ऐसा चल सकता है इसमें ज्यादा है, फिजिक्स में, मैथ में कम है, लेकिन इंग्लिश में मिनिमम 50 होनी चाहिए, टोटल तीनों के 50% होनी चाहिए। समझ गए? ये हमारी क्वालिफिकेशन है। अभी रुको, अभी और देखता हूं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, टेंशन रखो। देखो, ये तो अदर देन साइंस की क्वालिफिकेशन। देखो, अदर देन साइंस क्या है, आपको 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो। 50% इन एग्रीगेट, टोटल मतलब 50% होने चाहिए, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इसमें बोली जाती है, तो इंग्लिश इसलिए ज्यादा जरूरी है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 1 नोट 2, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे आगे आगे मेडिकल हाइट्स, हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं आपके लिए। अगर आपको
अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को शेयर जरूर किया करें, पर आप करते नहीं हो। मेडिकल क्या है, हाइट फॉर मेल, मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मेल के लिए 152.5, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन पे रह रहे हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर, और लक्षद्वीप के लिए हाइट 150। समझ गए, समझो। बॉयज के लिए 152.5, गर्ल्स के लिए 152, जो हिली उत्तराखंड स्टेशन नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं उनके लिए है 147, और जो लक्षद्वीप में रह रहे हैं उनकी है 150। ठीक, अब ये वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड वेट, मतलब हाइट एज का एक चार्ट होता है, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो चेस्ट, जो आपके क्या है मेल कैंडिडेट्स है, चेस्ट मतलब सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, नापते हो, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गर्ल्स के लिए केवल 5 सेंटीमीटर का फुलाव ही मांगा गया है। हियरिंग मतलब जो सुनने का है वो 6 मीटर से, फुसफरिंग मतलब फुसफुसाना सुन लेना चाहिए। आंख 6/12 और 6/6 तक सही हो जानी चाहिए, यानी कि जिनके आंखें 1/2 तक है वे भी चल जाएंगी, लेकिन चश्मा लगा के वे 6/6 तक सही हो जानी चाहिए। समझ गए। योरा हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दो डायप्टर तक चल जाएगा। मायोपिया एक डायप्टर, +-2 एस्टिग्मेटिज्म, ये मतलब बीमारियों के नाम है, आपको नहीं पता। यहाँ पता तो होगा यार, तुम तो साइंस है स्ट्रीम के बच्चे, उन्हें तो पता होगा। जेंडर वगैरह ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी दे दी, क्योंकि इसमें पहले ही दे दिया है कि अनमैरिड है, तो प्रेगनेंसी का मतलब नहीं, फिर भी लिखा हुआ है एनी कैंडिडेट फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड, मतलब अगर प्रेग्नेंट पाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, जीरो टॉलरेंस टू एल्कोहलिज्म, मतलब टॉलरेंस का मतलब है सहन, मतलब एल्कोहलिज्म मतलब दारू तो सहन ही नहीं होगा, वो पीने वाला नहीं चलेगा। दूसरा बॉडी टैटू, टैटू के लिए जैसे मेरे यहाँ बना हुआ है, बहुत पूछते थे आप एयरफोर्स में कैसे हो गए, पहले हो जाते थे, अब कुछ कंडीशन लगा दिए। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमानेंट, यानी कि जो परमानेंट बॉडी टैटू है उन्हें आज्ञा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन है। टैटूज ओनली इनर फेसेस ऑफ द फोर आर्म, ये जो फोर आर्म्स है इनके इनर फेसेस पे आपका टैटू चल सकता है। इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, मतलब रिस्ट से एल्बो तक के अंदर। समझ गए, ये बाकी आप डिटेल पढ़ देना। ओनली सिक कैंडिडेट्स के लिए वे हेयर और बाल वाली कंडीशन है, इसके बारे में भी आपको पता है नहीं पता, ये सब आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, पीरियड इन द CSD पे। चलो आगे आगे पढ़ते हैं क्या क्या है काम की चीज। हाँ, ये आपके काम की चीज है, देखो कोशिश करता हूं इसे आपको बड़ा करके दिखा सकूं। दिख रहा नहीं दिख रहा, ये आप क्वालिफिकेशन पढ़ चुके, सारी चीजें पढ़ चुके, अब आपको ये देखना है, देखो मतलब सैलरी वगैरह कितनी मिलती है आपको पता है। 4 साल के लिए भर्ती होगा, तो जो पहले साल है 30,000 मिलेंगे, हाथ में 21,000 आएंगे, 9,000 फंड में जमा हो जाएंगे, ठीक है, और 9,000 जो कोप से मतलब आपकी डिफेंस सर्विस है वो मिलाएगी। दूसरे साल 33,000 रुपए महीना, 23,100 रुपए आपके हाथ में आएंगे, 9900 कटेंगे आपका फंड, और 9900 ही सरकार मिलाएगी अपनी तरफ से। तीसरे साल 36,500, 25,550 हाथ में मिलेंगे, 10,950 फंड कटेगा, 10,950 ही अपनी तरफ से सरकार मिलाएगी। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है यार, ये हाथ लग के हिल जाता है, ठीक है। चौथे साल 40,000 मिलेंगे, 28,000 हैंड में, 12,000 फंड कटेगा, 12,000 ही सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी। तो कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कोप्स फंड 5 लाख तो सरकार मिलाएगी आपके होंगे, और 5,02,02,000 सरकार के होंगे। और एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, जब 4 साल बाद आप एग्जिट लोगे तो 10,04,000 रुपए आपको सेवा निधि के रूप में मिलेंगे। एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, समझ गए, इंटरेस्ट नहीं लिया गया इसमें। देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेचुइटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट, मतलब कोई आप पेंशन मांगने लगो वो कोई भी इसमें
इंक्लूड नहीं है। इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सीख लो। लाइफ इंश्योरेंस करोड़ों 48 लाख का आपको क्या मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा प्राइवेट में जॉब करने के लिए, ठीक है। इस बारे में कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इस बारे में अच्छे से समझा दो, ये वाली बात हमें समझ में नहीं है। अब एक बार एग्जाम का प्रोसीजर समझ लो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन टेस्ट होगा फेज 1 का। मैं चाहता तो पीपीटी बना के समझा सकता था, लेकिन नोटिफिकेशन से आपको भी ट्रस्ट होगा कि जो बता रहे हैं वो सब सत्य है। ऑनलाइन टेस्ट होगा साइंस वालों के लिए, कितना 60 मिनट यानी कि 1 घंटा मिलेगा, और उसमें फिजिक्स मैथ और इंग्लिश होंगे एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस। मैं इसमें ही था, लेकिन तब ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के नाम से आते थे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग बैच चलवाना है, पर कंडीशन यही है बच्चे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ठीक। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो अलग है इससे साइंस सब्जेक्ट के हैं, उनका 45 मिनट का होगा, और इंग्लिश होगी, और रागा, रागा क्या होता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसे आप एक तरीके से करंट अफेयर या जो नॉर्मल जीके है उसे भी बोल सकते हो, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट जो दोनों देना चाहता है वो कहेगा मैं भैया यो वाला भी देना चाह रहा है, यो वाला भी, क्योंकि साइंस वाले के पास ये बेनिफिट है। इसे तो बोलते हैं एक्स ग्रुप, इसे बोलते हैं वाई ग्रुप, इसे बोलते हैं एक्स प्लस वाई, की मैं दोनों देना चाहूं, पता नहीं कौन सा पास हो जा। उसके लिए सेम यू कंडीशन है, पहले तो उसका होगा फिजिक्स मैथ और इंग्लिश का टेस्ट, और फिर होगा रागा का, ठीक है। 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उस पर कोई मार्क्स नहीं, लेकिन अगर गलत कराए तो उस पर 0.5 यानी कि चौथाई की निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें और भी चीजें हैं समझने की, लेकिन मुझे लगता नहीं आपके लिए वो सब ज्यादा जरूरी है। आपके लिए एग्जाम जरूरी था, वो आप देख चुके। फॉर्म जरूरी था, कब से निकलेंगे, 8 जुलाई से निकलेंगे, 11 बजे से निकलेंगे। आपके लिए और क्या जरूरी था चांद मेरे, और जरूरी था आपको पैसे कितने मिलेंगे, वो हम चर्चा कर चुके हैं। आपको और जरूरी क्या था कि फॉर्म के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो और मुझे लगता नहीं कि इसमें और कुछ जानने लायक चीज है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।